परम पूज्य गुरुदेव परम माननीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, आदि शक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी है। प्राण रूप से सभी जीवों के साथ साथ मानवों को जीवन प्रदान करने वाली वो आदि शक्ति, वो सत्ता आदि शक्ति माँ गायत्री हैं। उनको बारंबार नमन करता हूँ। दोस्तों, बड़ा ही विशेष स्थल है और बड़ी ही विशेष बातें हम आपसे करने के लिए आज समय मिला है। और बात है युग परिवर्तन की और विषय है युग निर्माण योजना का। और मानवों के बीच तमाम प्रकार की समस्याएं इस धरती पर जो दिखाई दे रही हैं, उन सभी समस्याओं से संपूर्ण मानव जाति आज जो त्रस्त दिखाई दे रही है, उन संपूर्ण मानवों की संपूर्ण समस्याओं का यहाँ निराकरण, निदान इस धरती पर इस समय संभव हुआ है। और ये पराक्रम पुरुषार्थ जो हुआ है, ये स्वयं महाकाल सत्ता के निर्देशन में संपन्न हुआ है और युग परिवर्तन का उद्घोष है। और दोस्तों, युग का मतलब कोई 10, 20, 50, 100 साल नहीं होता है और युग में हज़ारों साल की अवधि आती है। इन हज़ारों सालों की अवधियों में यहाँ मानव जाति अपने कार्यक्रमों में हेर फेर करती चली आई है और हज़ारों साल बाद में जब मानवीय चिंतन की त्रुटियों के कारण संसार में समस्याएं बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो स्वयं परम सत्ता परमात्मा इस सनातन भारत की दो ठोस मान्यताओं पर हमारी संस्कृति जो टिकी हुई है वो जग जाहिर है। प्रथम है मानव का पुनर्जन्म लेके धरती पर आना। ये हिंदू धर्म की, हिंदू सनातन संस्कृति की ये वैज्ञानिक एक ऐसा उजाला लिए हुए ये पक्ष है जो सारे संसार के मानवों को जो चिंतन की त्रुटियों के कारण समस्याएं पैदा हुई हैं, उन सारी समस्याओं का कारण है मानव शरीर को महत्व देना और मानव शरीर के लिए धरती पर संपूर्ण प्रकार के शोध खोज वैज्ञानिक प्रयोग करके और मानव शरीर को अधिक से अधिक सुविधा साधन संपन्न बना देना, विकास का पैमाना सारे संसार के मानवों को दिया गया है। ये विकास शब्द जो है, ये विकास शब्द दो आयाम लेके आता है, क्योंकि यहाँ विकास मानव से संबंधित है और मानव का विकास यहाँ मानव वस्तुतः मानव के परिचय से शुरू होता है। तो यहाँ एक प्रश्न जो लाखों करोड़ों अरबों वर्षों से जब भी धरती पर मानव आए हैं, मानवों के आगमन के साथ ही स्वाभाविक रूप से ये कुछ प्रश्न उपस्थित हुए हैं और मानवों को इन प्रश्नों को हल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए अपने जीवन का उपयोग और प्रयोग करना पड़ा है। यहाँ यदि मानव दिखाई देता है तो पिछले 2500 वर्षों में ईसा आगमन काल के बाद में मानवों के समक्ष जो जिस प्रकार का ज्ञान, विज्ञान, राजनीति और धर्मों का जो प्रारूप उपस्थित हुआ है, वो मानवों को विभाजनकारी, विभेदकारी ऐसी परिस्थितियां बनाई गई हैं और पश्चिम ने इस सारे संसार की राजनीति को पिछले 2500 वर्षों में डील किया है। इन 2500 वर्षों में ही धरती पर मानवीय चिंतन की इतनी त्रुटियां यहाँ पर उपस्थित हुई हैं और उन त्रुटियों को ही मानव का महत्वपूर्ण ज्ञान बना दिया गया है। यहाँ मानवों को मानव के आगमन के संबंध में पिछले ईसा काल के बाद में जो वैज्ञानिक प्रयोगों का सहारा लेकर और मानव के आगमन के संबंध में यहाँ बहुत त्रुटिपूर्ण अवैज्ञानिक रूप से और विज्ञान का सहारा लेके ऐसी
मान्यताएं यहाँ प्रस्तुत की गई हैं और संपूर्ण मानवों को ये बताया गया है कि मानवों का आगमन मछली बंदर से होते हुए इंसान बने हैं और मानवों को एक शरीर माना गया है और शरीर की जो समस्याएं हैं, भोजन है, निद्रा है, कपड़े हैं, मकान है, चिकित्सा है, शिक्षा है, जो मानवों की स्वाभाविक आवश्यकताएं हैं, उन स्वाभाविक आवश्यकताओं को मानव की मजबूरी घोषित हुई है और मानव की इन मजबूरियों को धन आधारित जीवन पद्धति से मानवों के बीच प्रस्तुत किया गया है और उसका परिणाम सारे संसार में सत्यानाशी विभाजनकारी एक ऐसी शब्दावलियों का प्रयोग यहाँ हुआ है जिनका कोई नामो निशान नहीं था। ईसा काल के बाद में ही इस धरती पर कोई अमीर बनेगा, कोई गरीब बनेगा, ये बनने बनाने का जो फॉर्मूला है इसको कहा गया है पूंजीवाद। और इस पूंजीवाद का जनक जो है वो है पश्चिम। इस बात का खुलासा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अपने राजनीतिक सूत्र अर्थायाम में स्पष्ट करते हैं और अर्थायाम में एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली विश्व जगत को प्रस्तुत करते हैं जहां इस धन के कारण सारे संसार में आज़ादी गुलामियों के रूप में ये अंतहीन एक ऐसी युद्ध चल रहे हैं जो कभी समाप्त नहीं होंगे और धरती पर एक ही प्रजाति के जीवों के मध्य किसी भी प्रकार की आज़ादी संभव नहीं है। इस बात को पहले ही परमात्मा ने तय कर दिया है। दो वैदिक सूत्रों से परम सत्ता परमात्मा ने संपूर्ण जीवों को यहाँ उनको आगमन हुआ है और संपूर्ण जीव, चाहे वो चिड़िया है, चाहे वो चींटी है, चाहे वो हाथी है, चाहे वो शेर है, चाहे वो बकरी है, चाहे वो कबूतर है, सारे जीव धरती पर दो वैदिक सूत्रों के अनुसार ही धरती पर आते हैं, रहते हैं और चले जाते हैं। ये दो वैदिक सूत्र जिनका अनुपालन चींटी से लेके हाथी तक करता है वो प्रथम वैदिक सूत्र है आत्मत सर्वभूतेषु। आत्मत सर्वभूतेषु का सूत्र हमारे आदि पूर्वज धरती पर जो आए हैं वो पश्चिम ने जो बताया है उनके अनुरूप नहीं आए हैं। यहाँ ये हमारे वैदिक ज्ञान ने हमारे संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना से लेके संपूर्ण जीवों के साथ साथ मानव आगमन से संबंधित संपूर्ण साहित्य हमारा लाखों करोड़ों वर्षों पहले ही उन लोगों ने बता दिया था और इसी के अनुसार यहाँ सतयुग में प्रथम मानव जो हमारे आदि पूर्वज आर्य लोग आए हैं उनको बाद में यहाँ सारी दुनिया ने उनके बारे में उल्टा सीधा बताया गया है। आर्य कहीं बाहर से आए थे भारत में और इस तरह की अवधारणाएं और मानव मछली बंदर से होते हुए इंसान और मानवों का जीवन का लक्ष्य रोटी कपड़ा मकान चिकित्सा स्वास्थ्य सम्मान, इस तरह की वैचारिक प्रणालियों को राजनीति के माध्यम से साधा गया है और धरती पर राजनीति को एक ऐसी अंतहीन मानवों के बीच युद्ध शोषण वध हत्याओं के रूप में ये लंबे सिलसिले चले आ रहे हैं और कोई किसी को कहीं रास्ता नज़र नहीं आता है। तो सारे संसार में राजनीतिक रूप से जो स्थल आज सारी दुनिया को अपनी ओर भविष्य में लेके आएगा ये वो स्थल है दोस्तों। ये भारत का वो विशेष स्थान है जहाँ राजनीति के महापंडित का जन्म हुआ। जो स्थल पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म स्थली धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान, और इस धरा पर 4 राजनीतिक सूत्रों को प्रदान करने वाली वो देव आत्मा का जन्म हुआ जिसने सारे संसार के संपूर्ण समस्याओं का समाधान राजनीतिक रूप से प्रस्तुत किया है। और इन्होंने 4 राजनीतिक सूत्र जो दिए हैं, इनके 4 राजनीतिक सूत्रों पर कहीं भी पूरे देश में पूरी दुनिया में कोई चर्चा नहीं होती है। कारण इनके सूत्र एक नई दुनिया का निर्माण करते हैं। आज चाहे वो भारत में कांग्रेस सरकार हो, चाहे वो भाजपा सरकार हो, चाहे सपा सरकार हो, चाहे कोई सी भी सरकार हो, इस दुनिया में
आज़ाद देश कहलाने के नाम पर एक बहुत बड़ा छल हुआ है और सारी दुनिया के आज़ाद देशों की सरकारों से पहले ही ये हस्ताक्षर ले लिए गए हैं कि आज़ाद देशों की सरकारों को आर्थिक वैश्वीकरणवाद की नीतियों से चलना पड़ेगा और यह आर्थिक वैश्वीकरणवाद की नीतियाँ धन से तय की जाती हैं और इस धन से सारी दुनिया को चलाया जाता है और धन को धनवानों की एक टोली चलाती है और जिस टोली का नाम प्राइवेट सेक्टर रख दिया गया है। धरती पर दो ही विभागों का मान्यता है, यहाँ पर राजा और प्रजा थी, यहाँ पर सरकार और पब्लिक थी, दो ही विभाग होने थे। लेकिन पश्चिम के षड्यंत्र के कारण धरती पर जो ये प्राइवेट सेक्टर नाम की चीज़ को जन्म दिया गया है, यही धरती का सबसे बड़ा छल है मानवों के साथ मानवों का। और इसी के तहत आज सारी दुनिया इस परिस्थिति में पड़ी हुई है। दोस्तों, अब दुनिया में बहुत बड़ा परिवर्तन है, युग परिवर्तन है और युग परिवर्तन में अब जितनी भी अवांछनीयताएँ जो बातें यहाँ इस धरातल पर मानवीयकृत जो भी विचार प्रणालियों का आगमन हुआ है और वो मानवों के साथ साथ संपूर्ण पर्यावरण को प्रदूषित करने वाली साबित हुई है, सारी धरती पर सारी चीज़ों को समाप्त करने वाली साबित हुई है। ऐसी जीवन प्रणाली जो पश्चिम ने दी है, इसमें सारी दुनिया त्रस करके यहाँ घुट घुट के और आत्महत्याएं कर रही है। आज इस दुनिया में एक ऐसी राजनीति की आवश्यकता आन पड़ी है जो सारे संसार के मानवों को एक करने वाली होगी और सारे मानवों को ये आज बताने की भी आवश्यकता आन पड़ी है कि धरती पर चाहे ये कोई पश्चिम में रहता है, चाहे कोई अमेरिका में रहता है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, चाहे जापान में रहता है, चाहे धरती पे कोई ईरान, इराक में रहता है, चाहे इंडोनेशिया में रहता है, चाहे फिजी में रहता है, चाहे कनाडा में रहता है, चाहे धरती पे किसी भी कोने में मानव रहता है, तो सारे मानवों को आज धरती पर ये समझाने की बारी आ गई है कि मानव कोई भी अलग अलग नहीं है दुनिया में। आज जो इन धर्मों के कारण मानवों के बीच तमाम प्रकार के विभाजन और विभेद दिखाई देते हैं और भ्रमित ये हो गए हैं दुनिया कि अल्लाह ने किसी और को पैदा किया है, भगवान राम ने किसी और को पैदा किया है, क्रिश्चियन को किसी और ने पैदा किया है, यहूदियों को किसी और ने पैदा किया है। तो इस प्रकार की भ्रामक अवधारणाएं सारे संसार की ब्रेन वॉश जो की गई है, अब दोबारा से ब्रेन वॉश करने का टाइम इस सनातन भारतीय संस्कृति का है और ये घोषणा के साथ सारी दुनिया के मानवों को बताने का समय है कि सारे संसार के मानव, चाहे वो कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, यहूदी, चाहे वो अलग अलग धर्मों में हो, चाहे वो गोरा काला हो, चाहे वो कोई विकसित, अति विकसित, अल्पविकसित, अविकसित हो, चाहे कोई अंग्रेजी बोलता हो, चाहे कोई उर्दू फारसी बोलता हो, चाहे कोई कुछ भी खाता हो, पहनता हो, तो ये जो अलग अलग दिखाई देने वाले सारे मानव है, ये बताने का वक्त आ गया है कि इन सारे मानवों का पितामह एक ही है। सारे संसार के मानवों का पितामह एक ही है और उसका नाम मनु है और मनु से ही सारे संसार के मानवों का आगमन हुआ है और मनु का पहला परिवार जो भवन बनाकर धरती पर रहना शुरू किया वो आर्य परिवार कहलाया है और बाद में आर्यों में से ही सारे संसार में लोग जाकर बसे हैं। तो आज सारे संसार की जितनी भी विभाजन और विभेदता है, इनको समाप्त पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के महत्वपूर्ण राजनीतिक सूत्र एकात्म मानववाद से सारी दुनिया के मानवों को नई राजनीति प्रदान करने का ये समय है और इस समय में बहुत बड़े काम होने हैं। तो न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। परम पूज्य गुरुदेव का एक सूत्र प्रकट होने वाला है, उल्टे को उलटकर सीधा कर दिया जाना चाहिए। तो जो राजनीति यहाँ धरती पर उल्टी है, उसको उल्टी को उलटकर सीधा करने का काम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 सूत्र करेंगे। इन 4 सूत्रों की व्याख्या एक विशेष क्रम से हम करेंगे।
तो वस्तु स्थिति स्पष्ट होगी। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्मवाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति जब हम कर लेंगे तो सारे संसार के संपूर्ण समस्याओं का समाधान राजनीतिक रूप से निश्चित रूप से होगा। आप सब लोगों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के इन 4 राजनीतिक सूत्रों पर चर्चा के लिए आमंत्रित करता हूं। प्रत्येक रविवार के दिन शाम को 4 से 5:30 बजे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की एकात्म मानववाद की पंचायत हम पुनः शीघ्र अगले रविवार से प्रस्तुत करेंगे। आप सभी लोगों को विशेष आमंत्रण है। इस युग परिवर्तनकारी प्रक्रिया के अंतर्गत नए युग की नई राजनीति पर विशेष चर्चा के लिए आप सभी लोगों को आमंत्रित करता हूं, निमंत्रण देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चा डॉक्टर।